सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री अवध धाम की जय। सरयू मैया की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तत्संजोराम प्रणीमहे दातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतवशदैरंसुविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः। साण्डिल्याह्वयवं शवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर वरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं
संत पूर्वाचार्याः सहायाः संत पूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सीताराम हरे सिया राम हरे सीताराम हरे। सिया राम हरे सीताराम हरे सिया राम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सीताराम हरे सिया राम हरे सीताराम हरे। सिया राम हरे सीताराम हरे सिया राम हरे सीताराम हरे। सिया राम हरे सीताराम हरे सिया राम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सीताराम
सिया राम हरे सीताराम हरे 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 सिया राम हरे जय सीताराम हरे सिया राम हरे सीताराम हरे सिया राम हरे सीताराम हरे सिया राम हरे सीताराम हरे ओ सिया राम हरे सीताराम हरे 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 रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सीताराम 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 हरे सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सीताराम 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 हरे बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस श्री राम कथा महोत्सव के यजमान दंपति श्री पुष्पराज जी गिरी सपत्नीक सपरिवार उनके वंदनीय पिताजी जिनके सत्संकल्प को पूर्ण करते हुए यह कथा आयोजित की जा रही है। समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं
भगवत भजन परायण संत वृंद, भक्तवृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीधाम अयोध्या में विराजमान होकर भगवान श्री रघुनंदन की पावन कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। यह सत्संग का सुअवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्संग में आकर के ही संतों की वाणी को सुनकर, भगवत चर्चा को सुनकर के ही जीव आध्यात्मिक पथ का पथिक बनता है। और इसका एक बड़ा सुंदर क्रम है। हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में प्रातः काल उठकर 2 श्लोकों के अनुसंधान की विधि बताई है कि 2 श्लोकों का अनुसंधान करना चाहिए। और वो 2 श्लोक क्या हैं कि जीव को किस प्रकार से अंतिम सोपान में चलकर भगवान की प्राप्ति होती, उसका क्रम कितना सुंदर है, इसी का प्रतिदिन जीव को अनुसंधान करना चाहिए। प्रातर नित्यानुसंधेयम परमार्थम मुमुक्षु भी, मोक्ष चाहने वाले प्राणी को प्रतिदिन प्रातः काल उन 2 श्लोकों का अनुसंधान करना चाहिए। और उन श्लोकों का भाव है कि सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्म शकलं प्रक्षीण कर्मान्तरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लूनमायान्वयो आर्द्रानुग्रह मध्यलब्धधमनी द्वारात् बहिर्निर्गतः। इन 2 श्लोकों में क्या हमें समझना है पूरे जीवन में, उसी का सार है। आचार्य कहते हैं कि जब जीव सत्संग में जाता है तो सत्संग में जाकर भगवान की कथा को सुनकर, उपदेश को सुनकर वह संसार से निष्प्रिय होता है। जब तक संसार से हमारी निष्प्रियता नहीं होगी तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन एक है। अगर ये संसार में अनुरक्त होगा तो भगवान से विरक्त होगा, और संसार से अगर ये विरक्त है तो भगवान में अनुरक्त होगा। क्योंकि मन एक है, 2 तो है। इसीलिए गोपियों ने कहा ऊधव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। मन 2 तो है नहीं कि एक इधर भी लगा दें एक उधर भी लगा दें। तो मन तो एक है। अगर वो संसार में अनुरक्त है तो परमात्मा से वो विरक्त रहे, और अगर संसार से विरक्त है तभी परमात्मा में मन अनुरक्त होगा। इसलिए सत्संग का प्रथम फल क्या है कि हम संसार से विरक्त हो। विरक्त का मतलब संसार में रह करके भी हम संसार में आसक्त न हो। संसार व्यवहार के लिए, जब तक हमारा व्यवहार संसार में चले, जीने के लिए सब कुछ करना है, लेकिन यह उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो परमात्मा है। ये बात हम ठीक ठीक समझ लें। तो कहते हैं सत्संगात् भव निस्पृहो, सत्संग करने पर ही ये निष्प्रियता हमारे जीवन में आएगी। और जब निष्प्रियता आएगी तो भगवत प्राप्ति के मार्ग को हम ढूंढेंगे। और भगवत प्राप्ति के मार्ग में पहली सीढ़ी क्या होगी? बोले किसी योग्य आचार्य की प्राप्ति होगी। तो आगे कहते हैं कि सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। फिर किसी गुरु आचार्य के द्वारा श्रीशं प्रपद्यात्मवान, ये जीव अपने आप को भगवान की शरण में अर्पित कर देता है। जीव की शरणागति होती है। और शरणागति हो जाने पर जब हम आचार्य के द्वारा भगवान की शरणागति कर लेते हैं तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि हमारी शरण में कोई आ जाए तो उसके सारे संचित पाप ताप को मैं समाप्त कर देता हूं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो आचार्य के द्वारा जीव की जब शरणागति हो जाती है तो भगवान उसके सारे पूर्वकृत पापों को नष्ट कर देते, लेकिन प्रारब्ध को नष्ट नहीं करते। प्रारब्ध को छोड़ देते हैं भगवान।
प्रारब्ध क्या है? बोले इस जीवन में जिन कर्मों का फल भोगने के लिए हम आए हैं, जिन पाप पुण्य रूपी कर्मों का फल सुख दुख भोगने के लिए ये शरीर मिला है, उतना कर्म का नाम प्रारब्ध है। बाकी पीछे जो बहुत है वो तो रखा था, वो भगवान ने नष्ट कर दिया शरणागति के बाद। लेकिन इस जीवन में जो दुख सुख भोगना है उसका नाम प्रारब्ध है। और प्रारब्ध का मतलब जिन कर्मों का भोग आरंभ हो चुका है, आरब्ध हो चुका है, ऐसे कर्मों को कहते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ता है, चाहे वो शरणागत भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कर्म की निष्ठा वाला हो, फल तो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म सबको भोगना पड़ेगा। तो आचार्य कहते हैं कि शरणागति करने के बाद प्रारब्धेतर पूर्व पाप अखिलम, प्रारब्ध से इतर जो पूर्व पाप है उसको भगवान समाप्त कर देते हैं और प्रारब्ध जीव स्वयं भोग करके समाप्त करता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो। और शरणागति के द्वारा भगवत प्रपन्न होकर के जीव भगवत आश्रित होकर के अपने जीवन को, मानव जीवन को व्यतीत करता रहता है। और जब मृत्यु का समय आता है तो भगवान स्वयं उसके हृदय में अनुग्रह करते हैं। भगवान अंतर्यामी रूप से जो हमारी आत्मा के अंदर प्रतिष्ठित हैं, वेदों ने कहा कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम। यो अंतरतो आत्मानं यमयति, जो हमारी आत्मा के अंदर बैठ करके हमारी आत्मा का प्रशासन करता है। सच अंतर्याम्यमृतः, वह अंतर्यामी परमात्मा हार्द्रानुग्रह मध्यलब्ध धमनी द्वारात् बहिर्निर्गतः, वह अंतर्यामी परमात्मा इस जीव को स्वयं अपनी गोद में लेकर मध्य नाड़ी के द्वारा द्वारात् बहिर्निर्गतः, इस जीव को लेकर के स्वयं भगवान निकल जाते हैं। और स्वयं भगवान इस जीव को लेकर के जब निज धाम के लिए जाते हैं तो रास्ते में अनेक लोक पड़ते हैं। कौन कौन से लोक पड़ते हैं? कहते हैं कि दिन के अभिमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता, महीने के अभिमानी देवता, पक्ष के अभिमानी देवता, उत्तरायण दक्षिणायन के अभिमानी देवता, ये सब देवता मार्ग में उस जीव का स्वागत करते हैं। मुक्तोर्चिरदिन पूर्व पक्ष सडदुं माशाब्दवादां सुमत ग्लौर्विद्युत वरुणेन्द्र धात्रिमहित सीमांत सिंध्वाप्लुतः। इन समस्त लोकों में उस जीव का दिव्य समादर संपन्न होता है। भगवान के सहित सभी देवता उसका समादर करते हैं और फिर भगवान उस जीव को लेकर के ब्रह्मांड की उस सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां पर प्रकृति की सीमा समाप्त हो जाती है, सीमांत सिंध्वाप्लुतः। और प्रकृति की सीमा जहां समाप्त होती है वहां पर एक बड़ी दिव्य सरिता है, सिंधु है। उस सरिता का क्या नाम है? कहते हैं उसी को शास्त्रों में विरजा नाम की नदी कहा गया। अयोध्या में हमारे यहाँ आज भी भोज भंडारा होता है तो जय बोलते हैं तो कहते हैं सरयू विरजा की। तो वह विरजा नदी ब्रह्मांड की सीमा पर है, जहां पर सारी प्रकृति समाप्त होती है वहां पर विरजा नाम की नदी है। विरजा नदी के उस पार भगवान का निज धाम है। तो उस विरजा नदी को भगवान उस जीव को लेकर के पार कर जाते हैं, सीमांत सिंध्वाप्लुतः। और पार करने के बाद श्री वैकुंठमुपेत्य नित्यम जड़म, वैकुंठ का दिव्य दर्शन होता है उस जीवात्मा को। और वो वैकुंठ कैसा है? बोले अजड़म, वो जड़ नहीं। प्रकृति तो जड़ है लेकिन भगवान का जो दिव्य धाम है वो प्रकाशमय दिव्य। उस अजड़ दिव्य धाम वैकुंठ का दर्शन जीव को प्राप्त होता है। श्री वैकुंठमुपेत्य नित्यमजड़म तस्मिन् परब्रह्मणः सायुज्यम समवाप्य नंदति समः तेनैव धन्यः पुमान्। और उस वैकुंठ में जब जीवात्मा पहुंचता है तो देखता है, क्या देखता है? अनंत योजन विस्तीर्ण भगवान का दिव्य धाम। उस दिव्य धाम के महामणि मंडप में शेष पर्यंक पर, शेष भोग पर भगवान विराजमान रहते हैं। किस प्रकार से? सभ्यम प्रादम प्रसार्याश्रित दुरित हरम दक्षिणं कुंचयित्वा। सभ्यम पादम प्रसार्य, बाएं पैर को फैलाकर
दाहिने पैर को थोड़ा मोड़कर बड़े ठाठ से आराम की मुद्रा में भगवान बैठे रहते हैं। सव्यम पादम प्रसार्य श्रित दुरित हरम दक्षिणं कुंचयित्वा जानुन्याधाय सव्येतरमितर भुजम नाग भोगे निधायो। और दाहिने हाथ को नाग पर्यंक पर और बाएं हाथ को अपने पैर के घुटनों पर रखकर भगवान विराजमान मुस्कुराते रहते हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में भगवान ने शंख चक्र धारण कर रखा है, नीचे की भुजाओं में गदा और पद्म। भगवान के अगल बगल श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी, महालक्ष्मी, भगवान की ये पट्ट महिषी विराजमान रहती हैं। 96 करोड़ भगवान के पार्षद भगवान का स्तवन करते रहते हैं। भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखकर जीव भगवान के सम्मुख खड़े होकर स्तुति करता है। क्या स्तुति करता है? जीव कहता है अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम। यही जीव कहता अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, अर्थात हे परमात्मन मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं। ये अन्न माने क्या? अन्न माने जिसका भोग किया जाए उसको कहते हैं अन्न। अन्न शब्द का यही अर्थ। अत्ति पुरुषान और पुरुषैहि अद्यते तत् अन्नम। पुरुष के द्वारा जिसे खाया जाए उसको अन्न कहते हैं, और जो पुरुष को खा ले उसको अन्न कहते हैं। अन्न का दो अर्थ है। पहला अर्थ यह है कि पुरुष जिसे खाता है उसको अन्न कहते हैं। तो अगर हम सीमित मात्रा में खाते हैं तो हम अन्न को खाते हैं, और ज्यादा अन्न खा लें तो अन्न हम ही को खा लेता है, मर जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, अनेक अनेक बीमारी हो जाती है। तो थोड़ा खाएं तो अन्न को हम खाते हैं, ज्यादा खा लें तो अन्न हमको खा लेता है। तो अन्न का मतलब जिसे खाया जाए। तो जीव कहता है कि अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं अहमन्नादः अहमन्नादः अहमन्नादः। अगर तुम अन्न हो तो तुम्हारे जैसे अन्न का भोक्ता मैं अन्नाद हूं। अन्नाद माने अन्नम अदत् भक्षत। जो अन्न का भोग करते हैं वे परमात्मा। तो जीव रूपी अन्न का भोग करने वाले परमात्मा, जीव कहता मैं आपका भोग्य हूं। और फिर भगवान उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं, और सदा सदा के लिए भगवान के शेषत्व का अनुभव करते हुए वो जीव भगवान के निज धाम में अनंत काल तक आनंद का अनुभव करता है। यह मुक्ति का एक सुष्ठु क्रम है, एक व्यवस्थित व्यवस्था है। इसी का अनुसंधान हमारे यहाँ प्रतिदिन आचार्य लोग करते हैं। तो इसकी पहली सीढ़ी सत्संग से ही शुरू होती है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि सत्संग ही प्रथम भगति है, प्रथम भगति संतन कर संगा। और सत्संग में आकर के ही हम भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का अनुभव कर पाते हैं। हमारे आचार्य श्री ने, मंच संचालक महोदय ने कहा राम कथा का मतलब क्या है? बोले राम और कथा माने कौन, कथम कैसे। कथम का मतलब होता है कैसे, कौन, क्यों, ये सारे अर्थ। तो राम कथा का मतलब ही है राम कौन है, कैसे हैं, क्यों हैं, कैसे मिलेंगे। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जहां प्राप्त हो जाए उसी का नाम श्री राम कथा, उसी का नाम श्री कृष्ण कथा। अयोध्या में भगवान श्री रघुनंदन के दरबार में कुश और लौ ये दिव्य राम कथा श्रवण करा रहे हैं। वेदावतार श्री रामायण महाकाव्य कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान रघुनंदन विश्वामित्र जी के साथ बक्सर आए सिद्धाश्रम, और आते ही भगवान ने कहा कि अद्यैव दीक्षां प्रविशि भद्रं ते मुनिपुंगव। हे मुनिपुंगव, आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा लें और आपका मंगल हो। सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्। आपका ये जो सिद्धाश्रम है वो सिद्धाश्रम बन जाए। क्यों अभी तक बना नहीं? बोले नाम तो सिद्धाश्रम है, लेकिन आज तक विश्वामित्र जी को सिद्धि प्राप्त नहीं भई, इसलिए सिद्धाश्रम सार्थक नहीं हुआ। सिद्धाश्रम तो बना है, लेकिन विश्वामित्र जी को आज तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं भई। इसीलिए राम जी कहते हैं सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्। आज आपका ये सिद्धाश्रम सिद्ध हो जाए। सत्यमस्तु वचस्तव, आपकी वाणी सत्य हो जाए, आपका यज्ञ सफल हो जाए। आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। फिर तो विश्वामित्र जी महाराज ने
अपनी मुनिमंडली के सहित वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य में देव यजन में प्रवेश किया और यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ब्राह्मण लोग यजन करने लगे और भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा में सतत सावधान होकर के दत्तचित्त होकर के लगे हुए हैं। बड़ी सुंदर झांकी है। धनुष बाण लेकर के दोनों भाई चारों तरफ अपलक नेत्रों से सावधानी पूर्वक देख रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार का कोई विघ्न न आवे। और विश्वामित्र जी महाराज निश्चिंत होकर के यज्ञ कर रहे हैं। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, सुन मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनिद्रोही, ले सहाय धावा मुनिद्रोही। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि। अब यहां पर यही लगता है कि जैसे ही विश्वामित्र जी ने यज्ञ शुरू किया, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, और सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनिद्रोही। ज्यों ही यज्ञ शुरू हुआ तब तक मारीच आ गया। लेकिन इन दोनों चौपाइयों के बीच में 7 दिन का अंतर है। ये 7 दिन बाद की घटना। गोस्वामी जी महाराज तो बड़े समास में, कहीं पर व्यास और कहीं पर समास, दोनों शैली का अद्भुत प्रयोग गोस्वामी जी महाराज करते हैं। अंतर दोनों में क्या है? बोले यज्ञ जब शुरू हुआ तो 6 दिन 6 रात्रि बीत गई, मारीच सुबाहु नहीं आए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अनिद्रम षट् अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम्। अनिद्रम षट् अहोरात्रम, 6 दिन 6 रात्रि तक 1 सेकंड भी राम जी लक्ष्मण जी ने विश्राम नहीं किया। अनिद्रम, निद्रा नहीं ली। क्या कोई पहरेदारी करेगा महाराज? बड़े से बड़े पहरेदार विश्राम करते हैं, लेकिन राम जी तो ऐसे प्रहरी हैं कि एक क्षण भी विश्राम नहीं लिया। अनिद्रम षट् अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम्। 6 दिन 6 रात्रि बीत गई, 6 अहोरात्र बीत गए। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनि तदा गते। 6 दिन जब बीत गए तो राम जी ने कहा लक्ष्मण सावधान हो जाओ। यत्तो भव समाहितः। क्यों? बोले अब कल पूर्णाहुति का दिन है, अंतिम दिन है, और अब असुरों के आने का समय हो गया है। वो कभी भी कहीं से आ सकते हैं, इसलिए पूर्ण रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तब तक मारीच और सुबाहु आ गए। आए तो भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण अब मैं इस मारीच को मानवास्त्र के द्वारा मारूंगा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। परम तेजस्वी अस्त्र मानवास्त्र। मानवास्त्र से भगवान ने मारीच को मारा। चिक्षेप परम क्रुद्धो मारो मारीचो रसि राघव। क्रोध में आकर के भगवान ने मारीच को मानवास्त्र से मारा। ये मानवास्त्र क्या है? बोले मानवास्त्र की विशेषता है, इसके द्वारा किसी को मारा जाए तो व्यक्ति मरता नहीं है, अपितु मानवास्त्रों से बहुत दूर ले जाकर के फेंक देता है। इसीलिए इस अस्त्र को उदार अस्त्र कहा गया। ये बड़ा उदार है, प्राण नहीं लेता है, इसलिए मानवम परमोदारम। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचो रसि राघव। राम जी ने मारीच को मानवास्त्र से मारा, और मानवास्त्र जब मारीच को लेकर के उड़ा तो सीधे एक बार में ही लेकर के नहीं गया,
कहते ना कि 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन दूर जाकर के समुद्र में मानवास्त्र ने मारीच को पटका, लेकिन वो मानवास्त्र सीधे लेकर के नहीं गया। कभी वो मारीच को खूब ऊपर ऐसे सीधे ले जाए और फिर अचानक नीचे लेकर के आवे, फिर कभी इधर ले जाए, कभी उधर ले जाए, कभी ऊपर ले जाए, इस तरह खूब घुमाते नचाते हुए लेकर के जा रहा था। और भगवान इस लीला को देख रहे थे। भगवान को बड़ा मजा आने लगा। भगवान कहते हैं लक्ष्मण से, देखो देखो लक्ष्मण, पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंहितम, देखो देखो ये मेरा मानवास्त्र मनुसंहितम, मंत्र के द्वारा सन्निहित ये जो अस्त्र है, मोहयित्वा नयत्तेनम, किस प्रकार घुमाते हुए नचाते हुए इस मारीच को लेकर के जा रहा है। मोहयित्वा नयत्तेनम न च प्राणैर्वियुज्यते, और उसके प्राण का हरण नहीं कर रहा है, और घुमाते हुए नचाते हुए लेकर के जा रहा है। राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मारीच को मानवास्त्र लेकर के गया और दूर समुद्र में फेंक दिया। 7 योजन का सागर पारा, और सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मार दिया। बाकी जितने असुर थे उनको लक्ष्मण जी ने समाप्त कर दिया। इधर विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने पर विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ मंडप से जब बाहर निकल करके आए, दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। तो विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को उठा करके हृदय से लगा लिया और विश्वामित्र जी ने कहा कि कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया, हे महाबाहु, हे रघुनंदन, आज मैं कृतार्थ हो गया, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और आज ये मेरा सिद्धाश्रम हो गया। सिद्धाश्रम इदम सत्यम कृतम वीर महायश, हे महायशस्वी, हे राम, तुमने आज मेरे इस सिद्धाश्रम को वास्तव में सिद्धाश्रम बना दिया। सही रामम प्रशस्यैवम, इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम की बड़ी प्रशंसा की, साधुवाद दिया। और फिर सभी मुनि महात्मा प्रसन्न हुए और कुछ दिनों तक भगवान श्री रघुनंदन विश्वामित्र जी के आश्रम में निवास करते हैं। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगत हेत बहु कथा पुराना, भगत हेतु बहु कथा पुराना। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। चरित एक प्रभु देखिए जाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। उसी समय जनकपुर से धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया था विश्वामित्र जी के। विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि प्रतिज्ञा के अनुसार, नियम के अनुसार तो इनका प्रयोजन पूर्ण हो गया, मैं इनको यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर के आया था, अब इन्हें अयोध्या पहुंचाना चाहिए। और उधर जनकपुर से निमंत्रण आ गया धनुष यज्ञ का। तो विश्वामित्र जी सोचने लगे, इनको मैं अयोध्या पहुंचाने जाऊं तो जनक जी के यज्ञ में नहीं जा पाऊंगा, और जनक जी के यज्ञ में अगर मैं नहीं गया, जनक जी के यज्ञ में अगर मैं चला गया तो कहीं दशरथ जी मन में न सोचें कि यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे और भूल गए, अभी तक मेरे पुत्रों को पहुंचाया। और राम जी भी कहीं सोचने न लगे कि एक काम के लिए लाए थे, कहां कहां घुमा रहे हैं हमको। इसलिए विश्वामित्र जी ने युक्ति निकाली। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, रघुनंदन, जनकराज विदेह एक यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा अद्भुत यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ से निमंत्रण आया है, मुझे भी जाना है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चलो, उस यज्ञ का दर्शन करो। राम जी ने कहा, उस यज्ञ में मुझे क्या देखने को मिलेगा?
तो विश्वामित्र जी ने कहा राम, वहां पर एक अद्भुत धनुष तुम्हें देखने को मिलेगा। अद्भुतम च धनु रत्नम, वहां पर एक अद्भुत धनुष तुम्हें देखने को मिलेगा। राम जी ने कहा कैसा धनुष? विश्वामित्र जी ने कहा वो ऐसा धनुष है कि हजारों वीर उसे उठा नहीं सकते। तो राम जी को कुतूहल हुआ, इतना बड़ा धनुष जिसको हजारों वीर मिलकर के उठा नहीं पाते, तो फिर उस धनुष को उठाता कौन होगा? फिर उस धनुष पर डोरी कैसे चढ़ाई जाती हो? और उस धनुष पर जो बाण चलते होंगे वो बाण कितने अद्भुत और दिव्य होंगे। ये सब सोच करके राम जी के मन में कुतूहल हुआ, ऐसा धनुष तो हमने कभी देखा ही नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा अद्भुतम च धनु रत्नम तत्रत्वम द्रष्टुमर्हसि, अगर मेरे साथ चलोगे तो ऐसा अद्भुत धनुष तुम्हें देखने को मिलेगा। तद्धि पूर्वम नरश्रेष्ठ दत्तम सदसि दैवतैः, देवताओं के द्वारा विदेह के पूर्वज महाराज देवराज को वो धनुष प्राप्त हुआ था। ऐसे अद्भुत धनुष का तुम्हें दर्शन होगा और मिथिला नगर का दर्शन होगा, परम आनंद होगा। फिर तो राम जी की उत्सुकता बढ़ गई। देखो बच्चों को समझाने का ये तरीका भी होता है। आप कहीं बच्चे को ले जाना चाहो, बच्चा तैयार न हो, बोले चलो बेटा तुमको हम वहां चॉकलेट खिलाएंगे, हम तुमको वहां आइसक्रीम खिला देंगे, हम तुमको ये दिला देंगे वो दिला देंगे, फिर बच्चा तैयार हो जाता है। तो भगवान भी ऐसी ही बाल लीला कर रहे हैं, विश्वामित्र जी को सुख प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा राम, वहां तुम्हें एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा और बड़ा आनंद आएगा, चलो। राम जी ने कहा चलो। राम जी महाराज हर्षित हो गए और प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। श्री विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण और मुनि मंडली जनकपुर के लिए चल पड़ी। रास्ते में विश्वामित्र जी ने भगवान को अनेक कथाएं सुनाई। गंगा की उत्पत्ति की कथा, सगर के पुत्रों का संहार, फिर उनके उद्धार के लिए गंगा जी कैसे आई, ये सब कथा, समुद्र मंथन की कथा, अनेकानेक कथाएं विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को सुनाई। और कथा सुनते सुनते पहुंच गए कहां पर? बोले जनकपुर की सीमा में पहुंच गए। जनकपुर की सीमा में जब पहुंचे तो वहां पर एक बड़ा सुंदर उपवन, मिथिलोपवने तत्र आश्रमम दृश्य राघव, मिथिला नगरी की सीमा में ही एक सुंदर आश्रम था। उस आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा। वो आश्रम कैसा था? कहते हैं पुराणम निर्जनम रम्यम, बड़ा पुराना आश्रम, निर्जन, वहां पर कोई नहीं, रम्यम, रमणीय भी था, पप्रच्छ मुनि पुंगवम। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये बड़ा अद्भुत आश्रम है, बड़ा सुंदर है, लेकिन यहां कोई रहता ही नहीं, ऐसा सुना सा। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम, ये आश्रम महर्षि गौतम का आश्रम, यहां पर कभी महर्षि गौतम रहा करते थे। और पूरी कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी, धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, यहां पर महर्षि गौतम निवास करते थे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ। अहिल्या परम सुंदरी थी, पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। अहल्या का मतलब ही होता है, हल्य माने कुरूपता, और जिसके अंदर हल्य न हो उसको अहल्या कहते हैं। अहल्या माने परम सुंदर। और अहल्या को ब्रह्मा ने अपने संकल्प से उत्पन्न किया था, वो किसी माँ बाप से नहीं उत्पन्न थी। कहते हैं ब्रह्मणा निर्मिता अहल्या, ब्रह्मा ने अपने संकल्प से अहल्या को प्रकट किया था। अहल्या के सौंदर्य को देखकर सभी ऋषि मुनि महात्मा
बड़े बड़े राजा देवता सब सोचने लगे ये मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा। सभी अहिल्या की कामना करते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि अहिल्या का दान मैं उसी को करूंगा जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखेगा, जो व्यक्ति तपःपूत होगा और जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसी को मैं अहिल्या का दान करूंगा। अहिल्या को प्राप्त करने के लिए सब लोग चल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। और गौतम महर्षि ने क्या किया? बोले गौतम महर्षि की जो गाय थी वो बच्चे को जन्म दे रही थी, आधा बच्चा बाहर निकला था, और जब गाय का प्रसव हो रहा हो और बच्चे का मुख बाहर हो चुका हो, उस समय जो गाय होती है उसको द्विमुखी गाय कहते हैं। द्विमुखी माने उसके दो मुख, एक आगे एक पीछे। उस समय उस द्विमुखी गाय की परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी के परिक्रमा का ही फल प्राप्त होता है। महर्षि गौतम ने उसकी परिक्रमा कर ली। द्विमुखी गोह परिक्रमा, तो द्विमुखी गाय की परिक्रमा करके महर्षि गौतम आ गए और ब्रह्मा जी ने उनको अहिल्या का दान कर दिया। महर्षि गौतम अहिल्या के साथ रहते थे। उनके सौंदर्य को देख करके इंद्र व्यामोहित हो गए। ये कथा वेदों में भी, वेद में कई ऐसे मंत्र आए हैं जहां पर इंद्र की स्तुति करते हुए कहा जाता है अहिल्यायाः जार। अहिल्या के जार के रूप में इंद्र की स्तुति वेदों में की जाती है। तो इंद्र अहिल्या के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गए। इंद्र आए और इंद्र ने कहा, हे देवी, मैं आपसे प्रणय याचना करता हूं। संगमम त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। हे सुमध्यमे, मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूं। अहिल्या बड़ी प्रसन्न हो गई। लोग कहते हैं अहिल्या का कोई दोष नहीं था, इंद्र ने वेश बदल करके अहिल्या को छला था। लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो आप्तवक्ता हैं, ये कहते हैं अहिल्या का भी दोष था। इंद्र जब आए तो अहिल्या बड़ी प्रसन्न हुई। अहिल्या को लगा कि स्वर्ग के राजा इंद्र मुझे चाहते हैं। कुतूहल हुआ अहिल्या को और अपने मन को, अपने चित्त को अहिल्या ने इंद्र के अनुकूल बना दिया। मतिम चकार दुर्मेधा, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दुर्मेधा, दुर्बुद्धिशालिनी अहिल्या, उसकी बुद्धि में उस समय विकृति आ गई। मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्, देवराज मुझे चाहते हैं, मैं इतनी सुंदर हूं। इस कुतूहल के परवश होकर के अहिल्या ने अपनी मति को इंद्र के अनुकूल बना दिया। इंद्र आए और जब इंद्र जाने लगे तो कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, अहिल्या ने इंद्र को साधुवाद दिया, आपको पाकर के मैं कृतार्थ हो गई। हे सुरश्रेष्ठ, गच्छ शीघ्रमितः प्रभो, अब आप जल्दी से यहां से चले जाओ और सावधान रहना। आत्मानं मां च देवेश, हे देवेश, आप अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्, महर्षि गौतम के कोप से हमको भी बचा लेना और अपनी भी रक्षा करना। इंद्र चल पड़े। हंसते हुए इंद्र इंद्र कुटिया से बाहर निकल रहे थे, तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। ये बात जरूर सत्य है कि इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश बनाया था। गौतम का वेश इसलिए बनाया था इंद्र ने कि अहिल्या तो जान ही रही है कि मैं इंद्र हूं, लेकिन कोई मुझे कुटिया के अंदर जाते और निकलते अगर देख भी ले तो देखने वाले यही समझें कि महर्षि गौतम ही आए थे और गए, किसी अन्य को मेरे ऊपर संदेह न हो। इस कारण से इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश बनाया था। और ज्यों ही निकल रहे थे तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेशधरम मुनि, सहस्राक्ष इंद्र को मुनि का वेश धारण किए हुए गौतम महर्षि ने जब देखा तो सब कुछ समझ गए। महर्षि गौतम ने कहा, मम रूपम समास्थाय, मेरे रूप को धारण करके कृतवानसि दुर्मते, ऐ मूर्ख, तुमने ये पाप किया है। अकर्तव्यमितम यस्मात् विफलस्तम भविष्यसि,
जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम विफल हो जाओ, तुम्हारा वृषण नष्ट हो जाए। और महर्षि गौतम के शाप देते ही इंद्र का वृषण नष्ट हो गया। अहिल्या थर-थर कांप रही थी। इस दृश्य को देखकर अपने किए पर अहिल्या को पश्चाताप हो रहा था। तब तक महर्षि गौतम की दृष्टि पड़ गई और महर्षि गौतम ने कहा, पापिनी, तूने ऐसा महान पाप किया, जा मैं तुझे शाप देता हूं। इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि, वात भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी। हजारों वर्ष तक तू इसी स्थान पर रह करके अपने पाप का प्रायश्चित करे। किस प्रकार से? बोले, वात भक्षा निराहारा, वायु पी करके तू रहेगी, निराहारा, तुझे आहार नहीं मिलेगा। तप्यन्ति भस्मशायिनी, तू दुख को प्राप्त करेगी और भूमि पर शयन करेगी, धूल में शयन करेगी और तुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। अदृश्या सर्वभूतानाम, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, तुम सबको देखोगे। यहां जो आएगा उसको तुम देखोगी, लेकिन वो तुमको नहीं देख पाएगा। तुम उससे रो करके अपना दुख बताओगी, लेकिन वो सुन नहीं पाएगा और तुम्हारे दुख का कोई निराकरण करने वाला नहीं। अदृश्या सर्वभूतानाम आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी। अहिल्या ने कहा, हे मुनिवर, मेरा उद्धार कब होगा? इस दुख से मेरी निवृत्ति कब होगी? इस प्रकार जब अहिल्या ने प्रार्थना की तो महर्षि गौतम को दया आ गई। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। क्रोध आता है, लेकिन जीव अपने अपराध को अगर स्वीकार कर ले तो वो अनुग्रह कर देते हैं। इसको कहते हैं शापानुग्रह। शापानुग्रह का मतलब शाप दे दिया, लेकिन अब कृपा के परवश होकर उस शाप को अनुग्रह में बदल देते हैं। इसको कहते हैं शापानुग्रह। एक प्रकार से आज की भाषा में कहा जाए तो संविधान संशोधन। एक संविधान बन गया, लेकिन उस संविधान में कोई खामी रही तो 2 लाइन और उसमें जोड़ दिया गया और उसको ठीक कर दिया गया, अनुकूल बना दिया गया। तो इसी को कहते हैं शापानुग्रह। तो शाप को अनुग्रह में परिणत कर दिया। शाप तो दे दिया, लेकिन अहिल्या ने जब अपराध स्वीकार कर लिया तो महर्षि गौतम ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं ये नियम बना देता हूं कि यदा ते तत् वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, जिस दिन इस वन में, इस उपवन में दशरथ नंदन राम आएंगे, आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति, उनके आने मात्र से ही तू पवित्र हो जाएगी और पाप मुक्त हो जाएगी। भगवान के आने मात्र से कैसे पवित्र हो जाएंगी? क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। तो भगवान तो पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वतः अतप्त तनुर्न ददामो अस्मते। वेदों ने कहा तो भगवान परम पवित्र, उनके आने पर तू पवित्र हो जाएगा। यदा ते तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति, तू पवित्र हो जाएगा। ये अनुग्रह कर दिया। और इंद्र को शाप दे दिया। इंद्र बड़े दुखी हुए। अब हम क्या करें? इंद्र ने भी क्षमा मांगी तो इंद्र का भी शाप जो था उसको अनुग्रह में परिणत कर दिया महर्षि गौतम। महर्षि गौतम ने कहा, आपका वृषण तो नष्ट हो गया, लेकिन अब ऋषि लोग पितरों का जो मेष है उस मेष के वृषण को तुम्हारे अंदर स्थापित कर देंगे और तुम पुनः वृषण युक्त हो जाओ। इसीलिए मेष के वृषण को उत्पाट्यमेष वृषणौ सहस्राक्षौ निवेशयन्, मेष के वृषण को निकालकर इंद्र के अंदर स्थापित कर दिया देवताओं ने। पितरों का जो मेघ था उसके वृषण को निकालकर इंद्र में स्थापित कर दिया। इसीलिए आज भी पितरों के लिए श्रौत याग में जब मेष का आलभन होता है तो वृषण रहित मेष का ही आलभन होता है। शास्त्र में ऐसा सब वर्णन है, सब वेदों में ये सारी कथाएं यत्र तत्र सूत्र रूप में प्राप्त होती हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से महर्षि गौतम ने अनुग्रह किया। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, ये महर्षि गौतम का आश्रम है, आप इसका कल्याण करो। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम धर्म रूपिणी, इस धर्म रूपिणी अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मण, विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर के भगवान श्री राम
महर्षि गौतम के उस आश्रम में, उस कुटिया में प्रवेश करते हैं। विश्वामित्रम पुरस्कृत्य आश्रमम प्रविवेश। अब यहां पर उद्धार के क्रम में अंतर है। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुनंदन, आप अपने चरण कमल रज से इसका उद्धार करो। तो वहां पर तो चरण कमल रज से ठाकुर ने उद्धार किया। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान कुटिया में प्रवेश करते हैं। भगवान के प्रवेश करते ही वो पाप मुक्त होकर के दिव्य रूप में प्रकट हो गए। अहिल्या की कथा पुराणों में भी कई प्रकार से, एक जगह ऐसी भी कथा है कि अहिल्या नदी के रूप में हो। महर्षि गौतम ने शाप दे दिया था तो नदी के समान बहो, तो नदी के रूप में प्रवाहित होते। फिर उसने प्रार्थना की मेरा उद्धार कैसे होगा? तो महर्षि गौतम ने कहा जब रघुनंदन आएंगे और तुम्हारे जल का स्पर्श करेंगे तो उनके स्पर्श से तुम्हारा कल्याण। इस प्रकार से अनेकानेक कथाएं हैं। कई प्रकार से, कहीं पर ऐसा है कि अपने कर के स्पर्श से उद्धार किया, कहीं भगवान ने, रघुनंदन ने शापित अहिल्या को देखकर अपनी दृष्टि से ही उद्धार कर दिया, कहीं पर चरण रज से उद्धार करने की बात है। और यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में कि कुटिया में भगवान ने प्रवेश किया तो भगवान का दर्शन करके अहिल्या कृतकृत्य हो गई और पवित्र हो गई, और पवित्र होकर अहिल्या अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। और फिर अहिल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु का चीना, रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरणन आई, मुनि शाप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखो बड़ी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, लाख नमागम बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज के पूजत अज, मम सिर धर उठ पाए हर, यही भांति श्रीधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, पर सत पद पाव, पर सत पद पाव, पर सत पद पाव। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या ने स्तुति करते हुए बड़ी अच्छी बात कही। अहिल्या ने कहा, हे प्रभु, मुनि ने मुझे शाप दिया, बहुत अच्छा किया। मुनि शाप जो दीना अति भल की, परम अनुग्रह मैं माना, इसको मैं अनुग्रह मानती हूं। अगर वो मुझे शाप न देते तो आज आप कहां मिलते। इसका मतलब बोले महात्माओं का क्रोध, महापुरुषों का कोप भी जीव का कल्याण करता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण यः।
श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी कल्याणप्रद होता है। अहिल्या कहती है कि मुनि शाप जो दीना अति भल, बहुत अच्छा किया, अगर वो शाप न देते तो आज आपका दर्शन कहां होता। कितने लोग कहते हैं महाराज कि हिंदू सनातन धर्म में पुराणों की कथा को देखो, महाभारत की कथा को देखो, तो कोई कथा कहां से शुरू होती, बोले साप से ही शुरू होती। हाँ, कोई घटना देखो, उन्होंने उनको शाप दिया तब ये हुआ। लो, राम कथा में भी सबसे पहले शाप नारद जी ने भगवान को शाप दिया, सनकादिकों ने जय विजय को शाप दिया, ब्राह्मणों ने प्रताप भानु राजा को शाप दिया। साप से ही कथा ही शुरू होती। और जहां देखो हर पुराण में कहीं न कहीं वो उनको शाप दे रहे हैं, वो उनको शाप दे रहे हैं। साप की तो कथा भरी पड़ी। एक सज्जन कहते थे महाराज ये जितने ऋषि मुनि महात्मा थे इनका कोई काम नहीं था, केवल खाते थे, दूसरों को शाप देते थे, यही एक काम था, सबको शाप देते चलते। ये कौन सी महात्मागिरी है। लेकिन विचार करना कि महात्माओं ने, मुनियों ने जिसको जिसको शाप दिया, शाप देने के बाद उनके जीवन में कितनी दिव्यता आई इसका चिंतन। जिसको जिसको मुनियों ने शाप दिया सबको भगवान मिले। हाँ, सबको भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसे तो जन्म जन्मांतर बीत जाते, भगवत प्राप्ति न होती। लेकिन मुनियों के शाप में इतनी शक्ति है कि जिसको शाप देते हैं उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवत दर्शन हो जाता है। तो जिनका शाप जीव का इतना कल्याण करता है उनकी कृपा कितनी मंगलमयी होगी। इसीलिए आचार्यों ने कहा क्रोधो विदेवस्य वरेण तुल्यः, श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान। सनकादिक अगर जय विजय को शाप न देते, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण, तो राम जी का, भगवान का न नरसिंहावतार होता, न बराह अवतार होता, और न रामावतार होता, न कृष्णावतार होता। न रामावतार होता तो न रामायण होती, और रामायण न होती तो हम आप यहां न होते। तो शाप हुआ तभी तो ये सब सारी बातें हुई। तो शाप के कारण ही राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, तभी तो हम कथाओं का अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान के 4 अवतार का मृत्युलोक के पामर प्राणियों को दर्शन हुआ, ये एक महात्मा के शाप का परिणाम। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, और वही स्थिति इंद्र की। इंद्र को शाप दे दिया तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं, ये भी कथा है। इंद्र को बड़ी लज्जा हुई, चरणों में गिर करके प्रार्थना किया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तो महर्षि गौतम ने कहा चिंता मत करो, जब राम जी का विवाह होगा ना, तो राम जी के विवाह का जब दर्शन करोगे तो तुम्हारे शरीर के 1000 जो ये छिद्र हैं सब नेत्र बन जाएगा, तुम सहस्राक्ष कहलाओगे। 1000 नेत्र, 1000 नेत्रों से राम जी के विवाह का दर्शन करोगे। और जब राम जी का विवाह होने लगा मिथिला में, विवाह की उस सुंदर झांकी को देख करके देवता लोग आनंदित हो रहे थे। ब्रह्मा जी बड़ी छाती चौड़ी कर रहे थे, हमसे ज्यादा सुखी तो कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले हम 8 नेत्रों से राम जी का विवाह देख रहे हैं। उनके बगल में भगवान कार्तिकेय बैठे थे। देव सेनापति कार्तिकेय ने कहा ब्रह्मा जी आपसे ज्यादा आंख तो हमारे पास है, हम 12 नेत्रों से भगवान के विवाह को देख रहे हैं, हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। उन्हीं के बगल में भगवान शंकर बैठे थे। शंकर जी ने कार्तिकेय जी के पीठ पर एक थपक लगाई और कहा बच्चा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं 15 नेत्रों से राम जी का विवाह देख रहा हूं। क्योंकि शिव जी के 5 मुख, एक एक मुख में 3-3 आंखें, भगवान के विवाह का दर्शन करके आनंदित हो रहे थे। तब तक सभी देवताओं ने कहा आज इंद्र के समान कोई सुखी नहीं है। देव सकल सुरपति सिहाही, देव सकल सुरपति सिहाही। राम चितई सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित। इंद्र ने यही अनुभव किया कि महर्षि गौतम ने शाप दिया, मेरा परम हित कर दिया, मेरा तो कल्याण कर दिया।
आज मैं भगवान के विवाह को 1000 नेत्रों से देखा। परम आनंद हुआ। अहिल्या का उद्धार करके भगवान श्री रघुनंदन अहिल्या के चरणों में स्वयं प्रणाम निवेदन करते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगहुतुर्मुदा। प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री राम ने और कुमार लक्ष्मण ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? बोले ब्राह्मण पत्नी है, ऋषि पत्नी है, यही मर्यादा है। और भगवान मर्यादा का पालन करते हुए प्रणाम करते हैं। और अहिल्या ने भगवान को अतिथि के रूप में अनुभव करते हुए आतिथ्य किया। पाद्यमर्घ्यम तथा तिथ्यम चकार सुसमाहिता। प्रसन्नता पूर्वक अहिल्या ने भगवान का आतिथ्य किया, स्वागत किया। और फिर उसी समय महर्षि गौतम आ गए। अपनी पत्नी अहिल्या को शुद्ध पवित्र रूप में पाकर महर्षि गौतम बड़े प्रसन्न थे। और भगवान ने ऐसी लीला की कि गौतम महर्षि पुरानी सारी घटनाओं को भूल गए, अहिल्या भी भूल गई। क्यों? बोले पुरानी बात याद रहेगी तो फिर बात कहीं न कहीं मन में खटक बनी रहेगी। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की कि सारी बातों को भगवान ने भुला दिया। और गौतम जी को यही अनुभव हुआ कि आज ही मेरा विवाह हुआ है और मैं अपनी पत्नी का गौना करा करके अपने घर लेकर के जा रहा हूं। तुलसी जिनकी धूर परसि अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गवनो सो लवाई के। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि महर्षि गौतम को यही अनुभव हुआ कि गौतम सिधारे गृह गवनो सो लवाई के। ऐसा परम आनंद हुआ। इसके बाद सूचना श्री विदेहराज के पास पहुंची कि विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनिमंडली के साथ आए हुए और एक उपवन में ठहरे। फिर तो श्री जनक जी महाराज अपने परिकरों को लेकर मिलने के लिए आ गए महाराज। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, कीन प्रणाम चरण धरि माथा। दीन असीस मुदित मुनिनाथा, दीन असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, विप्र वृंद सब सादर वंदे। जानि भाग बड़ राउ आनंदे, जानि भाग बड़ राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कहे बारही बारा, कुशल प्रश्न कहे बारही बारा। विश्वामित्र ने पही बैठारा, विश्वामित्र ने पही बैठारा। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र जी आए तो जनक जी महाराज अपने परिकरों के सहित आकर के प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी ने बार बार जनक जी का कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न करी बार बार कुशल प्रश्न। जनक जी ने विश्वामित्र जी का कुशल नहीं पूछा, विश्वामित्र जी ने जनक जी का कुशल पूछा। क्योंकि यही मर्यादा है। श्रेष्ठ महापुरुष, तपस्वी, ज्ञानी, आचार्य, गुरुजन, उनका कुशल क्षेम छोटों को नहीं पूछना चाहिए। यह अशिष्टता मानी जाती है। भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मारामोपि निश्चय। ऐसे आत्माराम पुरुषों से कुशल समाचार पूछना अनुचित माना जाता है। इसलिए जनक जी ने तो प्रणाम किया, विश्वामित्र जी ने जनक जी का कुशल पूछा। आप ठीक तो हो? आपका राज्य कार्य सब बढ़िया से चल रहा है? जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी ने कहा महाराज आपकी कृपा से, संतों की कृपा से सब दिव्य है। उस समय भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण बगल के ही बगीचे में घूमने के लिए चले गए थे। जब जनक जी आए तो उस समय रघुनंदन श्री राम वहां पर नहीं थे, बगीचे में घूम रहे थे। तब तक कुछ आहट मिली कि कुछ लोग गुरु जी के पास आए हैं
हो सकता है मेरी आवश्यकता हो, गुरुजी बुलावें, याद करें कहाँ गए, इसलिए चलना चाहिए। दोनों भाई आ गए महाराज। तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौरी मृदु पयस किशोरा, श्याम गौरी मृदु पयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई। उसी समय भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण आए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने बगल बैठाया। अब जब जनक जी ने देखा राम जी को, तो अपलक नेत्रों से देखते ही रह गए। कुछ देर के लिए तो जनक जी सुध बुध भूल गए। जनक जी बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। उपनिषद में विदेह राज की ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भरी पड़ी। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जनक जी के दरबार में जाकर के ब्रह्म ज्ञान सुनते थे, श्रवण करते। अनेक विद्याएं ऐसी हैं, ब्रह्म विद्याएं जो क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। उपनिषद क्षत्रिय राजा लोग, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे ब्राह्मण लोग वहां जाते। जनक जी के दरबार में भी याज्ञवल्क्य जैसे महापुरुष जाकर के ब्रह्म ज्ञान श्रवण करते। अष्टावक्र जी महाराज वहां ब्रह्म तत्व का उपदेश करते थे। जनक जी महाराज तो परम ज्ञानी हैं, ब्रह्म तत्व वेदता हैं और बहुत बड़े कर्मयोगी हैं। लेकिन भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के बाद इनका मन ब्रह्म सुख को छोड़कर राम जी के मनोहर मूर्ति में आसक्त हो गया। जनक जी ने कहा कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन। मेरा मन ब्रह्म सुख का त्याग करके इनमें आसक्त हो रहा है। आज तक मेरे मन को दुनिया की कोई सुंदरता, कोई दिव्यता, कोई सुंदर व्यक्ति कभी आकृष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इन्हें देखकर मेरा मन इनकी ओर खिंचा चला जा रहा है। ये कौन है? इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये ब्रह्म ही है, लेकिन ब्रह्म सुख को छोड़कर ऐसे स्वरूप में जनक जी आसक्त हो रहे हैं। इसका कारण है कि वह परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद जब सगुण साकार होकर, सुंदर सुकुमार होकर, दिव्य रूप में सुवासित होकर, अलंकृत होकर दर्शन देते हैं, तो वह ब्रह्म, वे परमात्मा उस ज्ञान रूप ब्रह्म की अपेक्षा अत्यधिक प्रिय और उपादेय हो जाता है। इसीलिए वेदों ने कहा कि जुवा सुवासा परिवीत आगात सौ श्रेयान भवति जायमानः, सौ श्रेयान भवति जायमानः, मूर्तम ब्रह्म ततोपि यत् प्रियतरम रूपम यदद्यद्भुतम्। भगवान यामुनाचार्य कहते हैं कि मूर्तम ब्रह्म ततोपि यत् प्रियतरम, उस ब्रह्म की अपेक्षा सगुण साकार ठाकुर का जो स्वरूप है वो अत्यंत प्रिय, उपादेय और भक्तों का प्रेमास्पद होता है। जनक जी महाराज भगवान के रूप को देख करके आसक्त हो गए और कहते हैं इमौ कुमारौ, ये दोनों कुमार कौन है? और जनक जी के मन में ये भाव आया कि ये इतने सुंदर हैं, कहीं इनको हमारी नजर न लग जाए। इसलिए तुरंत जनक जी महाराज ने भगवान का मंगलाशासन किया। इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ, इनका मंगल हो, ये देवतुल्य पराक्रम, ये कौन है? इमौ कुमारौ, ये दोनों कौन है और कहां से आए? गजतुल्य गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ, गज के समान इनकी चाल है। पद्मपत्र विशालाक्षौ, कमल के पत्र के समान इनके सुंदर नेत्र हैं। और अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवन,
और अश्वनी कुमार के समान इनका दिव्य सौंदर्य स्वरूप है, नव यौवन है। ऐसे ये कुमार कौन है? ये मुनि कुमार हैं, ये क्षत्रिय कुमार हैं, ये कौन है? मुनि के साथ आए हैं इसलिए मुनि कुमार हो सकते हैं, और कंधे पर धनुष बाण लिए हुए हैं इसलिए क्षत्रिय कुमार भी हो सकते हैं। अब ये क्षत्रिय कुमार हैं कि मुनि कुमार हैं, आप बताओ। कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उभय बेश धरी की सुइयावा, उभय बेश धरी की सुइयावा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक,